मेरे प्यारे उत्तराखंड के दोस्तों, इस कंटेंट को सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह से देखें। सौरभ जोशी बहुत बड़े व्लॉगर हैं और इनकी जनता का साइज भी। इस वीडियो से मेरा किसी को हर्ट करने का इतू सा भी इंटेंशन नहीं है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाखा मंडल। दिस इज माई डे 6 ऑफ उत्तराखंड राइड। आज का प्लान ये है कि दीपांशु है हमारे साथ और दीपांशु मुझे लेके जाने वाला है वो सामने वाले गुफा में। देखो, आज का ब्लॉग अगर मन लगा कर देख लोगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा उत्तराखंड के बारे में। जितना है भाई साहब 4 साल में नहीं बता पाए, उससे कहीं ज़्यादा बातें इस वीडियो में जानेंगे आप। और मैं आपका बिल्कुल भी पोपट नहीं करूँगा, ये वादा है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड को लोग मेरी वजह से जानते हैं। अच्छा नहीं भाई, उत्तराखंड को लोग लाखा मंडल में मौजूद इन 2 द्वारपालों की वजह से भी जानते हैं, जिनके सामने मृत शरीर को रखकर जब पंडित जी गंगा जल का छिड़काव करते थे तब वो मृत शरीर कुछ समय के लिए जीवित हो जाता था। फिर उस मृतक से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी, गंगा जल पिलाया जाता था और शिव जी का नाम लेकर वो फिर से मर जाता था। सौरभ जोशी जी, नहीं पता होगी आपको ये बात, आई नो। अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने लोड की है वो सब प्रोसेस करने में आपको शायद टाइम लग जाएगा। 4 साल तो हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते, थोड़ा और सही। नेक्स्ट। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी भाई। मिसअंडरस्टैंडिंग तो लोगों को है कि लाखा मंडल में एक लाक्षागृह था जहां पांडवों को लाख के महल में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा था दुर्योधन ने। लेकिन असल में वो लाक्षागृह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है। जोशी जी अगर इस वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दूर कर देते तो जीके सुधर जाती लोगों की। So hello guys, welcome to my new vlog. दांत चियार के हे गाइस कर देते हैं आप बस। अगला। मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी वजह से जानते हैं। जानते तो ये बच्चे भी नहीं थे कि इनके स्कूल के ऊपर एक गुफा है जहाँ पर माता रानी विराजमान है। खैर ये बाद में बताऊंगा। तुम्हारे ब्लॉग को बच्चे बहुत देखते हैं ना, तो उन बच्चों को ये भी तो दिखाओ कि गाँव का स्कूल कैसा होता है। भले ही यहाँ का हाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, लेकिन बच्चों को असली शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी में बोले तो हाई मॉरल वैल्यूज आर टॉट इन दिस सरकारी स्कूल। ये उतना फैंसी नहीं है, इसलिए शायद नहीं दिखाते तुम। अच्छा, मैं भी भावनाओं में बह गया था, सॉरी। मैं बता रहा था कि इस स्कूल के ऊपर मौजूद गुफा में माता रानी विराजमान है और इस गुफा के ऊपर यहाँ के गढ़ राजा के द्वारा बनवाया गया एक कुआं भी है और उसका पानी इस गुफा के पास तैनात राजा के सैनिक अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि कुएं के अंदर राजा का खजाना भी दबा हुआ है। इसके ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? जी मेरी मर्जी है। इसके ऊपर मैं भाग के करूंगा। तो आ जाओ पीयूष को लेके खजाना ढूंढने। आओगे? ओए अच्छा, मेरे ब्लॉग के थ्रू लोग देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं भाई? मैगी बन गई। तो ऑल मैगी लवर्स हिट द लाइक बटन। तो मैगी रेडी है, अब खाते हैं इसको। वेरी एक्साइटेड। सुसु कर लिया? उसकी भीग गई पीछे से। क्या खाना खा लिया? फिलहाल मम्मी बुला रही है खाना खाने के लिए बहुत देर से। बुला, असली चीज तो दिखाओ उत्तराखंड की। ये है पांडव गुफा। देखो, ड्यूक से, इनोवा से, थार से, फॉर्च्यूनर से। कभी सोचा है कि अपनी इतनी सारी गाड़ियों में से किसी भी एक गाड़ी से इस गुफा के दर्शन करने आऊं? और आज से हजारों साल पहले पांडवों ने यहाँ पर जो ब्लॉगिंग की थी उसके बारे में भी अपनी जनता को बताओ। चलो, तुम तो बताने से रहे, मैं ही बता देता हूँ। ये पहला गुफा है, यहाँ से अंदर तक है पूरा। इस गुफा में पांडवों ने अज्ञातवास का 1 साल काटा था। पांडवों को श्राप था कि उन्हें 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास करना है। और अगर इस 1 साल के अज्ञातवास में कभी भूल कर भी किसी ने उनको देख लिया तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। तुम्हें तो फिर भी रोज 10-20 लाख लोग देख लेते हैं। सोचो क्या हाल रहा होगा उन 5 पांडवों का, बिना किसी के नजर में आए 1 साल इस गुफा में गुजारना। क्या अगर उस समय यूट्यूब होता तो तुम पांडवों की खोज करते करते इस गुफा तक कभी आते? तुम तो अब भी नहीं आए, तब क्या ही आते यार। लेकिन जब YouTube नहीं था अर्ली 19th सेंचुरी में, तब भी अंग्रेजों ने ट्राई किया था कि इस गुफा का रहस्य उन्हें पता लग जाए। लाखा मंडल से कोई 13 किलोमीटर दूर गोरा घाटी करके एक जगह है। तुम्हारे हल्द्वानी से करीब 400 किलोमीटर होगा। तो उस गोरा घाटी में अंग्रेजों को एक गुफा मिली, लेकिन उन्हें उस गुफा का अंत नहीं मिल रहा था। एक अंग्रेज सिपाही ने गुफा के अंदर घुस कर देखना चाहा तो वो अंदर ही दब के मर गया। अंग्रेजों का हो गया पोपट। उन्होंने फिर एक कुत्ते को अंदर भेजा। बेचारा कुत्ता आधे घंटे तक उस गुफा में भौं भौं करने के बाद इस गुफा से बाहर निकला। कभी अपने ओरियो को भी बताना ये बात, उसे गर्व होगा अपने कुत्ता होने पे। भाई और क्या है लाखा मंडल में? यहाँ पर एक गुप्तेश्वर शिवलिंग भी है और लोग बोलते हैं कि इसके अंदर एक अलग दुनिया है। कई साधु महात्मा तपस्या में लीन है इधर। मुझे पता है तुम्हारी ऑडियंस ज्यादातर बच्चे हैं। उन बच्चों को ये सब दिखा के अपने सनातन संस्कृति से रूबरू करा सकते हो तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके जीवन में। सोचना एक बार। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उत्तराखंड को बस। नहीं दोस्त,
तुम अपने डेली रूटीन को प्रेजेंट कर रहे हो, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट नहीं, कतई नहीं। हमारे पड़ोसी पतंग उड़ाते तो हम भी उड़ा सकते। सो गाइस फाइनली जो है मैं आ चुका हूँ उस मंदिर में जो कल से मेरे दिमाग पे चढ़ा हुआ था, और अभी मैं दिखाता हूँ उसका व्यू। ये गांव का नाम है ग्राम पुड़िया। कर रहे होते तो अपने घर बंगले के अलावा गांव में मौजूद ये पुराने घर भी दिखाते। तो इसमें खाना बनता है अभी भी? अच्छा ये रसोई घर है। यार कितना प्यारा लग रहा है, देखो ये 200-300 साल पुराना होगा कम से कम मकान। लोगों को बताते कि अपने पहाड़ वापस आओ, यहाँ पर कुछ रोजगार करो, जुड़े रहो अपनी संस्कृति से, अपनी धरती से। इस मंदिर के सामने अगर तुमको खड़ा कर दिया जाए तो हेलो गाइस, मैं मंदिर के सामने खड़ा हूँ, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बस इतना बोलकर अपनी गाड़ी में बैठ खिसक लोगे इधर से। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मंदिर के बारे में जानने के लिए गांव के लोगों से बात करनी पड़ती है, तब जाकर पता लगेगा कि इस मंदिर में यहाँ के कुल देवता विराजमान है। तो जाग सामेश्वर देवता और माता बोटासणी का मंदिर है ये जो यहाँ के उत्तराखंड के जो गांव में जो लोकल देवता होते हैं उनका मंदिर है। यहाँ के गांव वालों के कुल देवता का मंदिर है। मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम भी सौरभ है, लेकिन उत्तराखंड के कल्चर में तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा हूँ भाई। ओ भाई, इससे अच्छा एक बार, ओ दादी ये क्या टैटू बनाया है, ऐसा जाकर बात की है कभी गांव के किसी बुजुर्ग अम्मा से? उनके हाथ पर जो टैटू बना है उसके बारे में जानने की कोशिश की कभी? ये क्या बनवाया है? ये फूल है। ये ओम टैटू कैसे बनवाया आपने, किसने बनाया? सुई से बनाया, खुद बनाया है? खुद बनाते हैं क्या? अच्छा, क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कहाँ बोले ये घर के भाषा में कहाँ बोले क्या बोलो? फूल न फूल बोलो बोले इसे। ओम बीच में ओम बनाया। ओम बना रखा। अच्छा बाहर फूल बना रखा। सो हेलो गाइस, आपने सौरभ जोशी का हे गाइस बहुत सुना होगा। एक बार लाखा मंडल के उन बच्चों का भी सुन के देखिए और कमेंट में बताइएगा कि किसका वाला ज्यादा बेहतर था। हेलो गाइस, कैसे हो? भैया मैं डालू बॉल। मेरी बॉल छेड़ी नहीं पाओगे आप। अरे साला, दीपांशु ने यहाँ चैलेंज कर दिया मुझे, मेरी बॉल छेड़ ही नहीं पाओगे आप। चलो ठीक है। ये लगा छक्का और इसके साथ ही बॉल गई फट। मिल गई मुझे। सुना है सौरभ जोशी क्रिकेट बढ़िया खेलते हैं। बच्चों इसका बॉल खरीद लेना और जब जोशी भैया कभी आए तब उनको मेरी तरफ से एक यॉर्कर मारना, खतरनाक वाला। और ये को पता नहीं क्या हुआ, मुझे बैठने नहीं दे रहा नीचे खाने के लिए। मेरे को यहाँ बैठना है खाने के लिए। अच्छा, खाने से याद आया, दीपांशु का जो फार्म स्टे है लाखा मंडल में, वहाँ पर खाना बड़ा बढ़िया मिलता है, आना यहाँ एक बार। और जो ये दादा हैं बहुत ही ज्यादा ज्ञान की बातें बताएंगे तुमको। रहने का भी इंतजाम हो जाएगा इस सुंदर से घर में, और दीपांशु तुमको घुमा भी देगा बढ़िया से, समझे जोशी जी? सो गाइस ये दूध है और अभी हम चाय बना रहे हैं और सौरभ भैया वहाँ बैठे हैं। सो गाइस मैंने डाल दिया है दूध, देख रहे हो आप, दूध डाल दिया मैंने। और सौरभ भैया वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं पापा के साथ। यहाँ पे अंकल मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी पूजा कर रहे हैं और मैं इनके साथ बैठा हूँ चुपचाप। अभी हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये हैं दीपांशु के पापा और आज की वीडियो अंकल जी से बात करके खत्म करते हैं। अब जो इन्होंने मुझे बातें बताई वो मैं अभी कैमरे पर नहीं बता सकता, बहुत बवाल कंट्रोवर्सी हो जाएगी और मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय शंकर महाराज।